दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बैंक खाता धारकों के लिए कुछ नए नियम और नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से बड़े आर्थिक पैकेज को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जानेंगे एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से। तो बिना समय गंवाए चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक, आर्थिक पैकेज को जनता के साथ क्रूर मजाक बताया। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस, लॉकडाउन और उसके बाद उपजे हालात पर चर्चा के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही बैठक में 22 समान विचारधारा वाले दलों के नेता शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को जनता के साथ क्रूर मजाक करार दिया और आरोप लगाया कि सरकार संघवाद की भावना के खिलाफ काम कर रही है और सारी शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय तक सीमित हो गई हैं। इस बैठक में चर्चा की शुरुआत से पहले नेताओं ने 2 मिनट का मौन रखा, अम्फान चक्रवात के कारण जाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, फिर एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इसे तत्काल राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा को मदद दी जाए। बैठक में कांग्रेस समेत 22 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की इस बैठक से दूर रही। सूत्रों के मुताबिक बैठक में श्रमिकों के मुद्दे पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। कुछ प्रदेशों में श्रम कानूनों के लिए हालिया बदलावों को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में सोनिया ने कहा, मेरा मानना है कि सरकार लॉकडाउन के मापदंडों को लेकर निश्चिंत नहीं थी, उसके पास इससे बाहर निकलने की कोई रणनीति भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा करने और फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 5 दिनों तक इसका ब्यौरा रखे जाने के बाद ये एक क्रूर मजाक साबित हुआ। सोनिया के मुताबिक हमने से कई समान विचारधारा वाली पार्टियां मांग कर चुकी हैं कि गरीबों के खाते में पैसे डाले जाएं, सभी परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाए और घर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को बस एवं ट्रेन की सुविधा दी जाए। हमने ये मांग भी की थी कि कर्मचारी एवं नियोजकों की सुरक्षा के लिए वेतन सहायता कोष बनाया जाए, लेकिन हमारी गुहार को अनसुना कर दिया गया। और अब बता दें कि कोरोना संकट के बीच बीजेपी का ठाकरे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। लोगों से कहा कि शुक्रवार को 11 बजे बालकनी में काले कपड़े पहनकर आए। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के फैले प्रकोप को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी प्रदेश के उद्धव ठाकरे सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए अनोखा विरोध प्रदर्शन करने को कहा गया था। उसने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वे शुक्रवार सुबह 11:30 बजे अपनी बालकनियों में काले कपड़े पहनकर आए और विरोध प्रदर्शन करें। महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठी बीजेपी चाहती है कि प्रदेशवासी काले कपड़े पहनकर अपनी बालकनियों में आए और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ शिवसेना एनसीपी कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करे, क्योंकि पार्टी का कहना है कि कोरोना वायरस संकट को संभालने में सूबे की सरकार असमर्थ है। और अब बता दें कि सऊदी अरब के बाद अब यूएई की हालत खराब, बंद हो सकते हैं 70% बिजनेस। जी आपको बता दें कि सऊदी अरब के गिनती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर वैट बढ़ाकर 15% करने के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था पर भी आशंका के बादल घिरते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तेल आधारित अर्थव्यवस्था यूएई भी कच्चे तेल, क्रूड ऑयल की घटी मांग और दामों के चलते घाटा झेल रही है, जिसके चलते अब दुबई में मौजूदा बिजनेस बंद होने की कगार पर है। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक सर्वे में सामने आया है कि दुबई के तकरीबन 70% बिजनेस अगले 6 महीने में कोरोना वायरस महामारी की वजह से बंद हो सकते हैं। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने शुरू की घरेलू उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग। सोमवार से शुरू हो रही है डोमेस्टिक फ्लाइट्स। जी हम बात करें कोरोना वायरस से चलते लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बीच सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। साथ ही स्पाइस जेट ने भी टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है। एयर इंडिया ने यानी शुक्रवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारी सेवा के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। कंपनी की ओर से इसके लिए वेबसाइट की जानकारी
जानकारी दी गई। साथ ही कहा गया कि कस्टमर केयर पर बात भी की जा सकती है। शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे से डोमेस्टिक फ्लाइट्स के टिकट की बुकिंग शुरू कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से बंद रही फ्लाइट्स 25 मई से फिर से शुरू होने जा रही है। हालांकि अभी सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स ही शुरू हो रही है। हवाई यात्रा करने वाले लोग एयर इंडिया की वेबसाइट से टिकट बुक कर सकते हैं या फिर ट्रैवल एजेंट के जरिए से भी बुकिंग कराई जा सकती है। ट्वीट में बताया गया है कि कस्टमर केयर के जरिए टिकट बुकिंग के बारे में ज्यादा जानकारी ली जा सकती है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। और अब बता दें कि बीजेपी के प्रदर्शन पर आदित्य का पलटवार, दुनिया एकजुट हो रही है और ये नफरत फैला रहे हैं। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस महासंकट का सबसे अधिक असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। देश के करीब 40% केस यहां पर ही हैं। लेकिन इस बीच सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच लगातार राजनीतिक बयानबाजी जारी है। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में भाजपा ने प्रदर्शन किया, तो अब राज्य सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने पलटवार किया है। आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार को ट्वीट कर लिखा, एक राजनीतिक दल की राज्य यूनिट ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। जब दुनिया सब कुछ भूलकर एक दूसरे की मदद कर रही है, तब ये पार्टी नफरत और डर की राजनीति करने में जुटी है। ये पार्टी महामारी को भूल चुकी है। आदित्य ने आरोप लगाया कि कोरोना संकट के बीच बच्चों को बिना मास्क प्रदर्शन में खड़ा करवाया जा रहा है। ये लोग कोरोना को भूल गए, राजनीति प्यारी है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संकट को लेकर शुक्रवार को भाजपा ने प्रदेश कार्यालय के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में पार्टी ने राज्य के लिए विशेष पैकेज के ऐलान की मांग की। भाजपा की मांग है कि राज्य सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के किसानों, मजदूरों और श्रमिकों के लिए 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए। और अब अगली खबर आ रही है यूपी से। आपको बता दें कि सीएम योगी ने अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में लौटने वाले श्रमिकों को 15 दिन का राशन और 1,000 रुपए भत्ता देने का दिया निर्देश। जी हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में करीब 18 लाख प्रवासी मजदूर और कामगार प्रदेश के विभिन्न गांवों तक शहरों के पृथक केंद्रों के माध्यम से गए हैं और इन सभी को पृथक अवधि पूरी करने के बाद 15 दिन का राशन और 1,000 रुपए का भरण पोषण उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि अब तक प्रदेश में 20 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक और कामगार ट्रेनों और बसों के माध्यम से प्रदेश में लौट चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 46,103 ग्राम पंचायतों में बने पृथक केंद्रों के माध्यम से 16,08,184 श्रमिक गए हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्र के 6202 मोहल्ले में बने पृथक केंद्रों के माध्यम से 2,24,639 लोग गए हैं और इस तरह प्रदेश में कुल 18,24,000 लोग पृथक केंद्रों के माध्यम से गए हैं। प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है क्योंकि लगभग 100 ट्रेन प्रतिदिन आ रही हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में बता दें कि स्पेशल ट्रेनों के लिए रेलवे ने बदला नियम, अब इतने दिन पहले करा सकेंगे टिकटों की बुकिंग। जी आपको बता दें कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे 15 जोड़ी अप डाउन स्पेशल ट्रेनें चला रही है। अब रेलवे ने इन स्पेशल ट्रेनों की टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव किया है और इसके लिए 30 दिन पहले टिकट बुक किए जा सकते हैं। पहले जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक राजधानी विशेष ट्रेनों की एडवांस बुकिंग 7 दिन पहले ही हो सकती थी। रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि भारतीय रेलवे वर्तमान में 12 मई 2020 से 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए अब इन 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों के कुछ नियमों और शर्तों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। रेल मंत्रालय के कार्यकारी निर्देशक राजेश दत्त बाजपेयी के मुताबिक अभी इन स्पेशल ट्रेनों में तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। आगे के दिशा निर्देशों के मुताबिक इन ट्रेनों में RAC या वेटिंग लिस्ट टिकट जारी किए जाएंगे। इसके अलावा रेलवे ने बताया कि अब टिकटों की बुकिंग और रद्द करने की सुविधा डाकघरों और यात्री टिकट सुविधा केंद्रों समेत कंप्यूटरीकृत PRS काउंटरों को दे दी है। इसके साथ साथ ऑनलाइन भी टिकट बुक की जा सकती है। रेलवे ने बताया कि टिकटों की बुकिंग में बदलाव 31 मई से शुरू होने जा रही है। विशेष ट्रेन भी लागू है।
और अब जो अगली खबर आ रही है आपको बता दें, प्रवासी मजदूरों के खाते में भी आएंगे पीएम किसान स्कीम के 6,000 रुपए, लेकिन पूरी करनी होंगी ये शर्तें। आपको बता दें कि देश के करीब 10 करोड़ किसानों के लिए बड़ा सहारा बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ प्रवासी मजदूरों को भी मिल सकता है, बशर्ते वे इसकी शर्तों को पूरा कर रहे हों। इसमें खास तौर पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम और बालिग होना जरूरी है। अगर किसी का नाम खेती के कागजात में है तो उसके आधार पर वो अलग से लाभ ले सकता है, भले ही वो संयुक्त परिवार का हिस्सा ही क्यों ना हो। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने न्यूज 18 के हिंदी से बातचीत में कहा कि शर्तें पूरी करने वाला मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाए, सरकार पैसा देने को तैयार है। मजदूर के नाम पर कहीं खेत होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, खुद ही स्कीम के वेबसाइट पर जाकर इसके फार्मर कॉर्नर के जरिए आवेदन किया जा सकता है। किसानों को डायरेक्ट मदद लेने वाली पहली स्कीम में परिवार का मतलब है पति पत्नी और 18 साल के कम उम्र के बच्चे। उसके अलावा अगर किसी का नाम खेती के कागजात में है तो उसके आधार पर वो अलग से लाभ ले सकता है। और अगर खेती की जमीन के कागजात के अलावा पीएम किसान स्कीम का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट नंबर और आधार नंबर होना जरूरी है। इस डेटा को राज्य सरकार वेरीफाई करती है, तब केंद्र सरकार पैसा भेजती है। आपको बता दें कि पीएम किसान स्कीम का बजट 75,000 करोड़ रुपए का है। मोदी सरकार सालाना 14.5 करोड़ लोगों को पैसा देना चाहती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी 10 करोड़ का भी नहीं हुआ है। इसके कुल लाभार्थी सिर्फ 9.65 करोड़ हैं, जबकि स्कीम शुरू हुए 17 माह बीत चुके हैं। ऐसे में अगर शहर से गांव आने वाले लोग इसके तहत रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उन्हें लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।